एक लंबा व्यू लेना हो बाजार में या फिर अपने फंड्स को लेकर कोई ऐसा एक सेगमेंट जो कैटलिस्ट के तौर पर काम करे, जैसे कि हमने देखा है कि डिजिटल थीम या फिर एआई, सेमीकंडक्टर, ये सारी चीजें बाजार में प्ले कर रही हैं। आपके हिसाब से अगले 5 साल की थीम क्या होगी जो स्टैंड आउट करेगी? आपने जो सी दो चीजें हैं, एक मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत जनरल है। वैसे देखा जाए तो ये डिफेंस वगैरह बहुत कुछ मैन्युफैक्चरिंग का सब सेगमेंट आप बोल सकते हैं। तो मैं किसी सब सेक्टर में नहीं जाता हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब में पिछले 2 साल में काफी आइडियाज आए, काफी आइडियाज चले, लेकिन मुझे लगता है इसमें कंटिन्यूसली और आइडियाज आते रहेंगे और ये चलता रहेगा। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल मतलब न केवल, देखिए डिजिटल में हम 3 भाग में देखते हैं। एक तो ट्रेडिशनल आईटी, आईटीईएस, ईआरएनडी, ईएमएस, ये सब कंपनियां हैं। और इसके बाद जो न्यू एज है, कंज्यूमर टेक, फिनटेक, मेडटेक, एडटेक, जो भी आप इसको बोलते हैं, ये, और फिर उसके साथ टेलीकॉम एंसिलरीज। तो जितना भी डिजिटल का ब्रॉड डेफिनेशन आप लीजिए, नैरो डेफिनेशन मत लीजिए, और मैन्युफैक्चरिंग का भी ब्रॉड डेफिनेशन लीजिए, डिफेंस या रेलवे ऐसा कोई सब डेफिनेशन या नैरो डेफिनेशन मत लीजिए। तो डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग, इसका अगर आप ब्रॉड सब ध्यान से देखते हैं, तो वो मुझे लगता है कि काफी पोटेंशियल बनेगा, आने वाले 5 साल में बनता रहेगा। फ्रेश किसी को अगर पैसे डिप्लॉय करने हो, थोड़े करेक्शन का वेट करें या फिर यह मोमेंटम बाजार बरकरार रहेगा, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए? अभिषेक जी, एक्चुअली पिछले 2-3 साल में ये जरूर हुआ होगा लोगों के पोर्टफोलियोज में, क्योंकि क्या होता है कि भाई जो बाजार में जो चीज बहुत ज्यादा चलती है, उसमें ऑटोमेटिकली अप्रिसिएशन या रिलेटिवली उसका रिटर्न ज्यादा आता है। दूसरी बात ये होती है कि भाई रिटर्न जहां ज्यादा आता है, लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि भाई पैसा भी फिर ज्यादा इंक्रीमेंटली वहीं पे लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है, काफी म्यूचुअल फंड सलाहकार और निवेशकों से बात करने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 2-3 साल में कहीं ना कहीं लोगों के पोर्टफोलियोज में ये जो बहुत चला है, जैसे कि पीएसयूज है, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या आप एक तरीके से बोलिए जिसको लोग सिक्लिकल, कॉन्ट्रा या वैल्यू स्पेस जिसको लोग बोलते थे पास्ट में, अब तो खैर वो वैल्यू रहा नहीं है। लेकिन पिछले 2-3 साल में क्या हुआ है कि भाई लोगों का पोर्टफोलियो स्मॉल कैप, मिड कैप, पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, डिफेंस, इस तरफ लोगों का पोर्टफोलियो जरूर स्क्यू हुआ है पिछले 2-3 साल में। क्यों? क्योंकि रिलेटिव परफॉर्मेंस भी वहां पे आया, और ऊपर से लोग पैसा भी वहां पे ज्यादा डाल रहे थे। अब ये समय आ गया है, पिछले 2-3 दिन में हमको दिख रहा है कि भाई जो पिछले 2-3 महीने में हमको दिख गया है कि पिछले 3 साल जो चल रहा था वो अब नहीं चल रहा है। पिछले 3 महीने से आप देखें तो मार्केट में जरूर एक तरीके से सेक्टर रोटेशन देखने को मिल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों का पोर्टफोलियोज वहां होंगे जहां पे मार्केट 1 साल पहले था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपने पोर्टफोलियोज को फिर से मार्केट के सेंटर में लाना चाहिए, पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस करना चाहिए। और आपका दूसरा जो सवाल है कि भाई रीबैलेंस करते हैं, जैसे अगर प्रॉफिट भी बुक करते हैं या पोर्टफोलियो में सेक्टर्स भी चेंज करना है, जिसको मैं बोलता हूँ रीबैलेंस करना चाहिए, तो रीबैलेंस उस तरफ करना चाहिए कि भाई जो सेक्टर पिछले 2-3 साल में अंडर परफॉर्म किए हैं, अब आपको वहां पे ओवरवेट करना चाहिए। जो बहुत चल गया उसको थोड़ा कम करना चाहिए। जैसे अगर आप मार्केट कैप की बात करें, तो स्मॉल कैप, मिड कैप में अभी भी, खास करके स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में अभी भी बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, लेकिन ओवरऑल जो है वो काफी चल गया है। और पहले जैसे मैंने निफ्टी का उदाहरण दिया, तो लार्ज कैप मेरे ख्याल में अंडर परफॉर्म किया है। लार्ज कैप में हमको पता है कि बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, आईटी कंपनीज वगैरह जो हैं, वो अंडर परफॉर्म किए हैं, हमको पता है ये। तो लोगों को अपना पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस करना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ, और जो सेक्टर बहुत चल गए वहां से जो अंडर परफॉर्म किए उन सेक्टर्स की तरफ।